जय हिंद दोस्तों। जेम्स वेब टेलीस्कोप। क्या? जेम्स वेब टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का नाम सुनते ही आपको समझ में आ रहा होगा। टेलीस्कोप दूर की चीजों को बहुत अच्छे से देखने के लिए अलग अलग लेंस लगाकर बनाया जाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक बहुत ही कमाल की चीज है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। भाई साहब, गजब की चीज है। उसने क्या किया है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक सुपर अर्थ को खोजा है। और वो सुपर अर्थ कैसा सुपर अर्थ है? मतलब पृथ्वी से साइज में 9 गुना बड़ा है। ऐसे बहुत सारे सुपर अर्थ इस यूनिवर्स में है दोस्तों। तो ये सुपर अर्थ पृथ्वी से साइज में 9 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 9 गुना। मतलब पृथ्वी जैसे 9, उसमें 9 पृथ्वी समा सकती हैं, ऐसा है। और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो सेम पृथ्वी जैसा ही है। पृथ्वी जैसा आसमान है, पृथ्वी के ऊपर जैसे लेयर्स हैं वैसे लेयर्स हैं। पृथ्वी के ऊपर जैसे नदी नाले हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नीचे गर्त हैं, वो सारी चीजें, झीलें हैं, आइस कैप्स हैं, सब कुछ एज इट इज पृथ्वी जैसा है। मतलब वो रहने में पृथ्वी से भी बेटर है। ऐसी चीज खोजी है किसने? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजी है ये चीज। और बड़ी कमाल की चीज है। अब ये टेलीस्कोप क्या करते हैं? ये दूर का जो है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हैं। हम आंखों से देख पाते हैं उसके बजाय ये देखते हैं। तो हमारे अंतरिक्ष में उनको इस तरह से दिखता है। फिर ये जैसे अपन कैमरे में जूम कर करके और फिर उस छोटी चीज को अच्छे से देख पाते हैं, वैसे ही उसको जूम कर करके, जैसे मान लो यहां से उन्होंने जूम आउट कर लिया तो फिर वो और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। आपने कहीं पर वीडियो देखा होगा, कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा वीडियो देखा होगा कि वो जूम करते रहते हैं, फिर एक आंख में से जूम करके फिर जूम करके देखते हैं तो बहुत कुछ दिखता है। तो इस तरह से ये दिखता है। और ये पिक है जेम्स वेब टेलीस्कोप की, और ये बहुत ही कमाल का टेलीस्कोप है। ये नासा ने बनाया है। मदद कनाडा स्पेस एजेंसी ने भी मदद करी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी मदद करी है। 1,000 करोड़ रुपए लगाए हैं इसके लिए। कितना लगाए हैं? 1,000 करोड़ रुपए। और ये कितना बताएगी? 13 मिलियन ईयर पहले का बता देगी। मतलब हमारी धरती का निर्माण जब बिग बैंग हुआ, ये 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। तो उससे पहले तक का पता चला लगा देगी ये टेलीस्कोप। इतने गजब की है। और ये इसको बनाने में 1,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसको 2021 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। ये क्या करेगी? दूर की चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएगी। मतलब आप एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लो आप एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सन है आपका। ये क्या है? सन है आपका। और इस सन के पृथ्वी कहाँ है? यहां पर। आप सबको मालूम है कि सन से कोई भी लाइट है उसको आने में 8 मिनट लगती है। कितनी मिनट लगती हैं दोस्तों? 8 मिनट। अब ये 8 मिनट जो लग रही हैं, ये यहां से यहां लाइट को आने में दूरी में जो समय लग रहा है, ये समय है ये। मतलब ये रेज यहां से चल के पृथ्वी में 8 मिनट में आती हैं। ये जो 15 करोड़ किलोमीटर जो है, ये इतना दूरी तय करने में। अब इसको मान लो अपन 25 या 100 गुना कर देते हैं। इस दूरी को अपन कितना कर देते हैं? 100 गुना कर देते हैं। तो इसको 8 मिनट के बजाय कितना टाइम लगेगा? 800 मिनट। ठीक है। और अगर अपन इसको 10,000 गुना कर देते हैं तो कितना टाइम लगेगा इसको? 8,000 मिनट। कितना टाइम लगा? 8,000 मिनट। इस तरह से 8,000 मिनट में अगर अपन 60 का भाग दें तो कितने आवर्स हो गए? ये अप्रोक्सीमेटली आपके 1,300 घंटे आ गए। अब इसमें भी लगाएं तो अपन मोटा मोटी ये 20 दिन मान लो। अब जब जैसे 20 दिन आ रहे हैं, सपोज करो ये मैंने ऐसे बताया, 20 दिन इस दूरी में लग रहा है, तो अपन इसको और बड़े स्तर पर ले जाए।
और बड़े स्तर पर इस दूरी को ले जाए, उसको और बड़ा कर दे, तो इसको समय को उस दूरी को तय करने में, मान लो कोई बहुत ही दूर है, वो इसको लाइट को पृथ्वी पर आने में 10 बिलियन ईयर्स लग रहे हैं, 10 बिलियन ईयर्स लग रहे हैं। तो ये यहां से जो चली हुई लाइट यहां पर कितनी दिन में पहुंचेगी, 10 बिलियन ईयर्स में पहुंचेगी। तो हम यहां पर देखेंगे उसको टेलीस्कोप से, यहां पर देखेंगे, लेकिन वो चली कब थी, 10 बिलियन ईयर्स पहले। मतलब हम ऐसी चीज को देख सकते हैं टेलीस्कोप से जो 10 बिलियन ईयर्स पहले घटना हुई है, उसको हम देख सकते हैं। हमारे पास घटनाएं आ रही हैं, हो सकता है इससे पहले की भी हो, तो वो टेलीस्कोप डेवलप करना बहुत जरूरी था, और ये टेलीस्कोप बहुत ही कमाल की चीज होते हैं दोस्तों। देखते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप को आज। दोस्तों ये टेलीस्कोप काम कैसे करते हैं, ये काम करते हैं, अपन आसमान में या कहीं भी देखते हैं तो अपन एक विजिबल लाइट देख पाते हैं। ये विजिबल लाइट है, अपन रेड देख पाते हैं, इस तरह से ये कलर्स देख पाते हैं, और ये इसका मिक्सिंग भी देख पाते हैं। ये हमारा, हम क्या कर पाते हैं, इसको आंखों से देख पाते हैं। ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है। अब ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम इतना छोटा है कि इसका इतना ही है। बहुत सारी लाइट होती हैं, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, और माइक्रोवेव रे, और रेडियो वेव। तो इतनी सारी वेव्स होती हैं, जिसमें मात्र ये इतना सा पार्ट है, यही हम इसी तरह की लाइटों को हम देख सकते हैं। गामा रे और इन सब अलग अलग तरह की लाइटों को अपनी आंखों से अपन नहीं देख पाते हैं। इतना क्षेत्र होता है, हम बस केवल इतना सा पार्ट देख पाते हैं। ये विजिबल लाइट की रेंज है जो अपन आंखों से देख पाते हैं। इतनी सारी चीजों को अपन देख ही नहीं पाते हैं, और ये अलग अलग जगह से चल के आ रही होती हैं, और इनका जो वेवलेंथ है ये भी डिपेंड करता है। ये गामा रे का सबसे कम वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ मतलब ये लाइट चलती है तो ऐसे चलती है, ये ऐसे चलती है, तो ये इस तरह से चलती है। और रेड कलर है वो बिल्कुल उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसीलिए रेड कलर को कहाँ लगाते हैं, रेड लाइट पे लगाते हैं, या फिर ऐसी जगह पर लगाते हैं तो जहां पर विजिबिलिटी प्रॉपर तरीके से हो, वो अच्छे उसको भी पार कर जाए, किसी बिल्डिंग को भी पार कर जाए, उसको वेवलेंथ उसकी बेटर होती है, इसलिए। तो ये अपन विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, और इनका शॉर्टर वेव होता है और लेंथ इसका बड़ा होता है। लेकिन जो इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड, इंफ्रा का मतलब होता है बिलो, और रेड का मतलब, रेड है जो, रेड, रेड से भी नीचे का, ये लैटिन शब्द है इंफ्रारेड। तो इसमें दोस्तों जो ये स्पेक्ट्रम होता है ये इससे भी छोटा होता है। इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ है वो रेड से भी कम होता है, मतलब ये किसी भी चीज को पार करके आ सकती हैं ये। जैसे कोई गैस का बीच में अपन अंतरिक्ष में देख रहे हैं, तो कोई गैस का गुब्बारा सा है तो वो उसके अंदर से भी आ जाती है, तो ये टेलीस्कोप उसको कैप्चर कर लेगा, उसके पीछे से आ रही है, तो बीच में कुछ कुछ आ रहा है, कोई प्लेनेट आ रहा है, कुछ और चीज आ रहा है, तो उन सबको पार करके ये वेव्स आ रही हैं, और ये टेलीस्कोप क्या करेगा, उसको कैप्चर कर लेगा। अब जो 13 बिलियन ईयर्स पहले जो आया था उसको भी ये टेलीस्कोप कैप्चर कर लेगा। इसकी कैपेसिटी है कि उस तरह की रेज भी आएंगी ना तो उसको भी कैप्चर कर लेगा। इसकी कैप्चर करने की कैपेसिटी इतनी भयंकर है, तो हम उसको कैप्चर करेगा तो पता चलेगा कि वहां पे इतनी साल पहले, इतने 13 बिलियन ईयर्स पहले क्या घटना हुई थी। तो उस तरह की जो इमेजेस हैं वो आ रही होंगी, और उस इमेजेस को हम ले पाएंगे। ठीक है, अपन रेडियो वेव्स में सभी जगह अच्छे से सुन पाते हैं, क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये तो हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप से हम इस तरह से इमेज ले पाते थे कि बहुत अब जैसे टेलीस्कोप कैसा काम करता है, मैं आपको एक और अच्छा चीज बताता हूँ। यहाँ पर ये मान लो ये वाला पार्ट है, अब टेलीस्कोप को अपन यहाँ करेंगे तो ये उसको और जूम करेंगे और जूम करेंगे और जूम करेंगे, तो इस तरह से वो होता रहेगा। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के लेंस लगाए जाते हैं, जिससे वो जूम करने की कैपेसिटी उसकी बहुत लंबी हो जाती है। जैसे अपन कैमरे में जूम करते हैं ऐसे दिखता है, ये दिख रहा है, अभी इसको अपन यहाँ से जूम करेंगे तो इसमें अंदर और दिख जाएगा, फिर और अंदर दिख जाएगा।
जाएगा। तो इस तरह से ये करता है। अब जो इंफ्रारेड है इसकी वेवलेंथ काफी कम होती है, काफी ज्यादा होती है, तो ये अलग से फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करता है। तो जैसे इंफ्रारेड किस में निकलता है, कोई भी गर्म चीज होती है जिसमें ऊष्मा होती है उसमें निकलता है। जैसे अपन ह्यूमंस हैं तो अपन भी इंफ्रारेड क्रिएट करते हैं। कोई भी चीज ऐसी है जो गर्म है वो इंफ्रारेड क्रिएट करती है। तो इंफ्रारेड क्रिएट करेगी तो उस तरह से वो इंफ्रारेड को इस तरह से कैप्चर कर लेगा वो टेलीस्कोप। ठीक है, ये इस तरह से रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन को इसमें दिखाया गया है। अपने सोल्जर्स बिल्कुल रात के अंधेरे में जहां कुछ भी नहीं है वहां पर भी इंफ्रारेड के इससे इसमें देखने का कुछ नहीं है, यहाँ पर है, लेकिन ये उसको भी प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर वो बिल्कुल अंधेरे में भी कोई ना कोई आदमी घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सबको सोल्जर्स हम देख पाते हैं। तो वो इसी वजह से देख पाते हैं क्योंकि उनके पास गजब का टेलीस्कोप होता है, दूरबीन होता है वो। इस तरह से ये वेवलेंथ है हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में अब इसका एक और कारण है, जो रेज है उसकी वेवलेंथ धीरे 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 कम हो जाती है। जैसे अपन आवाज सुनते हैं, आवाज तेज बोलते हैं यहाँ से, तो यहाँ हमें आवाज ज्यादा आएगी, लेकिन आगे जाकर वो आवाज कम हो जाएगी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो जाता है, वाइब्रेशन में वेरिएशन हो जाता है। इसलिए अब जैसे मान लो यहां पर यूनिवर्स क्रिएट हुआ, ये क्या जगह है, यूनिवर्स क्रिएट हुआ, तो यहां पर रेज की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, यहां नहीं दिखेगा। धीरे 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 दूर जाते 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 ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी ये जो है, यहां पे मान लो बिग बैंग हुआ, ब्लास्ट हुआ तगड़ा वाला, और फिर ये धीरे धीरे कम कम होता हुआ इसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। तो जिसको ये 13.8 बिलियन ईयर्स आज की बात करें तो आज ये यहां है, यहां पर इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी। तो ये इसको पकड़ना आसान था क्योंकि अपन को इसको पकड़ने के लिए यहां पर होना चाहिए था, लेकिन आज अपन कहां हैं, इतनी दूर है। तो ये टेलीस्कोप इन वाले वेव्स को पकड़ने के लिए कैपेबल होगा। ये कमाल का टेलीस्कोप होगा दोस्तों। ठीक है, और ये धीरे धीरे रेड में शिफ्ट हो जाता है, यहां से है तो ये इसका वेवलेंथ बढ़ जाता है और रेड में शिफ्ट हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां से होते होते रेड में शिफ्ट हो गया, इस तरह से है। अब अपन हबल टेलीस्कोप था उसमें मिरर छोटा था, इसमें मिरर और बड़ा कर दिया गया। मिरर जितना बड़ा होगा उतना ही बेहतरीन वो काम करेगा। इस टेलीस्कोप में दोस्तों ये प्लेट लगाई गई है, ये 24 कैरेट गोल्ड की लगाई गई है। मतलब ये गोल्ड की है प्योरली, क्योंकि गोल्ड है वो रेड को रिफ्लेक्ट करता है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो इसलिए इसको लगाया गया है। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है, ये इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बना दिया और ये कैप्चर करने के लिए इसमें बहुत सारी डिवाइस भी लगेंगी। तो यहाँ पर क्या होगी, हीट होगी, और हीट का मैंने बताया था कि जो भी कुछ भी चीज ऐसी है जिसमें हीट है तो वो क्या इंफ्रारेड क्रिएट करेगी, और वो इंफ्रारेड खुद का ही आएगा। तो फिर ये उसकी इमेज जो अंतरिक्ष से इतनी दूर से आने वाली है वो बहुत हल्की होंगी, तो वो उन इमेजों को ये कैप्चर कर नहीं पाएगा। अब इसके लिए, इस हीट को बचाने के लिए, यहां पर उस हीट को कम करने के लिए यहां पर टेम्परेचर -223 चाहिए। कितना चाहिए, -223 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अब इस तरह का टेम्परेचर अर्थ में तो है नहीं, लेकिन आपको पता है कि अंतरिक्ष में जैसे ही अपन ऊपर जाते रहते हैं तो तापमान गिरता जाता है। ठीक है, तो तापमान गिरने का अंतरिक्ष में वहां पर टेम्परेचर बिल्कुल लो रहता है, 500 डिग्री सेल्सियस, -500 तक भी चला जाता है। तो वहां इस तरह की समस्या से निजात मिल गया, तो इसलिए इसको अंतरिक्ष में प्रोजेक्ट कर दिया, और वहां इसको किसी तरह का डिस्टरबेंस भी नहीं है, ये अपना फोकस करेगा और वो अच्छे से रहेगा। लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है कि सनलाइट आएगी। -23 में करने से, -223 में करने से इसका खुद का इंफ्रारेड तो डिटेक्ट हो गया, लेकिन इस पर सनलाइट और दूसरी लाइटें भी तो पड़ेंगी, बहुत सारे तारे भी तो हैं, बहुत सारे सूर्य भी तो हैं, जो लाइट डलेगी तो वो फिर वापस थोड़ा सा भी हो गया तो ये -223 से थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तो ये तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको
हटाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक गजब की चीज बनाई है, इन्होंने खुद से क्रिएट की है, और ये इसकी 5 शील्ड लगा दी। ये शील्ड है क्रिप्टोन की बनी हुई है, क्रिप्टोन की बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रिप्टोन की बनी है और ये इन्होंने खुद से बनाई है। ये गजब की चीज है। इसकी 5 शील्ड लगाई है, तो इसमें से किसी तरह की हीट आएगी नहीं, और ये सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी उस तरह की। चंद्रमा पर भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन चंद्रमा पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहां -170 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर चला जाता है, हालांकि इसको तो फिर भी नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन जब सूर्य की लाइट आती है तो वहां 120, वातावरण है नहीं चंद्रमा पर, तो वहां पर 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गर्म हो जाता है जब सनलाइट आती है, तो वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से। तो ये इस तरह की क्रिप्टोन की शील्ड नासा के वैज्ञानिकों ने खुद ही डेवलप करी, और ये गजब की चीज डेवलप कर दी है। आप देख पा रहे हैं, इससे क्या होगा कि कोई भी लाइट उस पर आएगी, कहीं से भी जाएगी, कोई भी लाइट जाएगी छोटी मोटी बिल्कुल हल्की, तो वो लाइट भी इसमें से एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। किसको नहीं करेगी डिस्टर्ब? अपने इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, अब इसको प्रोजेक्ट भी उस तरह से किया गया है कि ये हमेशा धरती की छाया में रहे, सूर्य के पीछे रहे। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आपका सन है और ये क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी के यहाँ इस साइड रखेंगे ताकि सूर्य की लाइट इसमें कभी आए नहीं। पृथ्वी ऐसे जाए जाएगी जाए जाएगी तो ये भी उसके पीछे पीछे जाएगी जाएगी। तो ये एक सर्कल में ना चल के, और ये इसका इस तरह से चलने वाला पाथ होगा, तो ये इस तरह से चलेगा। और इसकी कैपेसिटी मैंने आपको बताया, इसकी है 13.8 बिलियन ईयर्स। ठीक है, तो 0.3 ईयर्स जो स्टार्स की फॉर्मेशन वाली समय है, उसको भी ये कैप्चर करने में कैपेसिटी होगी। मतलब कोई ऐसा अंतरिक्ष में ऐसा इतनी दूरी पर कोई स्टार है, वहां पर स्टार्स की फॉर्मेशन हुई होगी, तो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जब हुई होगी, तो वो हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। पहले अभी तक 12 बिलियन ईयर्स तक का ही देख सकते थे, लेकिन अब इसको डेवलप करने से हम ये भी देख लेंगे। अब इसको और भी अगर अच्छे से डेवलप कर देंगे, हमारे पास आगे और भी हो जाएगा, तो हम पृथ्वी किस तरह से, पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में कैसे सूर्य का, प्लैनेट्स का, इन सब का कैसे निर्माण हुआ, उसको अपन बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे। तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है दोस्तों, आप इसको देख पा रहे हैं। इसको मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझा सकता हूं। जैसा मान लो सूर्य पर हम पुराने को कैसे देख सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर भी हिस्ट्री को देख सकते हैं अंतरिक्ष में जाकर। सपोज करो सूर्य से चलकर आने में 8 मिनट का समय लग रहा है। अब ये 8 मिनट की दूरी को तय करने में हम मान लो 1 मिनट में ही तय कर ले, 8 मिनट की दूरी को अपन 1 मिनट में ही तय कर ले, तो हम क्या करेंगे, यहां से जाके वो हजारों लाखों गुना स्पीड हो जाए। सूर्य की लाइट की जितनी स्पीड होती है, मतलब लाइट की जितनी स्पीड होती है, उससे हम लाखों करोड़ों तेज स्पीड अपन ऐसी कोई व्हीकल डेवलप कर लें जिसकी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा स्पीड है लाइट से। अभी तो लाइट के बराबर भी स्पीड बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपन अगर कर लेते हैं तो हम जाकर अंतरिक्ष में उस लाइट को देख सकते हैं, और फिर वो उसकी रेज आएंगी कि उस वक्त क्या घटनाएं हुई थी, तो उसको अपन देख सकते हैं। इस तरह से अपन क्या क्या देख लेंगे, डायनासोर को भी देख सकते हैं। अगर अपनी स्पीड, अपने पास ऐसा कोई व्हीकल हो जो बहुत तेज चले, लाइट मतलब सूर्य से आने में, यहाँ आने में 8 मिनट का समय लगता है, लेकिन अपन उसका भी कुछ ही पार्ट, हाँ 8 मिनट के बजाय अपन सेकंड का भी 1000वां हिस्से में अगर अपन आ गए, तो ऐसे ये स्पीड लाखों करोड़ों गुना कर दें, तो वहां जाकर अपन इस तरह से पृथ्वी पर डायनासोर को भी देख सकते हैं कि पृथ्वी पर डायनासोर इस तरह से चल रहा है, घूम रहा है। ये सारी घटनाएं भी, क्योंकि वो इंफ्रारेड वहां वहां जा रहा होगा, और ये धीरे धीरे वो तो चलता जाएगा चलता जाएगा। आज की घटनाएं हैं वो भी चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी, ऐसा है।
तो ये था जेम्स वेब टेलीस्कोप। बहुत गजब का वीडियो है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।